नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद पिछले 12 दिनों से उसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अब इन श्रमिकों को बचाने का अभियान अपने अंतिम चरण में है। बुधवार को मजदूरों से केवल 10 मीटर दूरी तक लंबे मलबे में छेद करने का काम बाकी रह गया था। हालांकि गुरुवार को कुछ देर काम के बाद ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। अभी जिस मशीन से ड्रिलिंग का काम हो रहा है वह 1 घंटे में 3 मीटर छेद करती है। इसलिए मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की बड़ी खबर किसी भी वक्त आ सकती है। मजदूरों को बाहर लाने में अभी कितना वक्त लगेगा? बचाव दल के अनुसार बता दें कि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जिस पाइप को अंदर भेजा जा रहा था उसके आगे का हिस्सा लोहे की सरिया से टकराकर दरअसल मुड़ गया था। लिहाजा अब उसे आगे के हिस्से को गैस कटर से काटकर अलग किया जा रहा है। बाद में उस हिस्से को छोटे टुकड़ों में काटकर पाइप से वापस निकाला जाएगा। इसके चलते पाइप को अंदर भेजने की प्रक्रिया फिलहाल के लिए रुकी हुई है। मजदूरों के करीब तक 80 सेंटीमीटर व्यास वाली मजबूत पाइप डाली गई है, जिसमें घुसकर मजदूर आसानी से रेंगते हुए वापस निकल सकेंगे। 12 दिनों से मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उनका एनर्जी लेवल काफी कम हो गया होगा। अगर वे खुद बाहर आने में सफल नहीं होंगे तो बाहर से एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर उन्हें लाएंगे। आशंका तो ये भी है कि 12 दिनों से सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के दिमाग पर मनोवैज्ञानिक असर हुआ होगा। उनको बाहर से जो भोजन दिया गया उसका क्या असर उनके शरीर पर हुआ है, इसका आकलन पहले किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सकों की टीम भी जांच करेगी। एक बार जब बचाव पाइप श्रमिकों तक पहुंच जाएगा तो एनडीआरएफ का एक डॉक्टर अंदर जाएगा और उनकी स्थिति की जांच करेगा। वह मजदूरों को सिखाएंगे कि वेल्डिंग जोड़ों पर धारदार किनारे वाले पाइपों के जरिए कैसे निकालना है। बचाव दल के अनुसार बाहर निकलने वाले मजदूरों के लिए स्ट्रेचर की भी व्यवस्था की गई है। अंदर फंसे मजदूर एनडीआरएफ की कड़ी निगरानी में पाइप के माध्यम से बाहर लाए जाएंगे। सुरंग के बाहर श्रमिकों को चिन्याली शौर में बने एक अस्थायी अस्पताल में ले जाने के लिए 41 एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई हैं। बचाव कर्मियों ने कहा है कि अस्पताल पहुंचने पर श्रमिकों की विस्तृत चिकित्सीय जांच भी की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राहत और बचाव स्थल पर पहुंच गए हैं। उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल वीके सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसके अनुसार सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को बचाने की तैयारी अंतिम चरण में है और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बुधवार की रात से ही उत्तरकाशी में मौजूद हैं। सुरंग में कुल 10 पाइप डाले जाने थे, जिनमें से अब तक 9 पाइप अंदर सुरंग के डाले जा चुके हैं। इसके पहले अगर मशीन में खराबी आ गई तो उसे ठीक करने के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। पिछले 12 दिनों में हिमालय क्षेत्र के जियोलॉजिकल स्थिति और मिट्टी की प्रकृति के कारण बचाव अभियान में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस कारण ऑपरेशन में बार-बार रुकावटें आई हैं। इन चुनौतियों के कारण ही बचाव दल अभी भी ऑपरेशन पूरा होने की सटीक समय सीमा बताने में सावधानी बरत रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ घंटों में श्रमिकों को बाहर लाया जा सकता है। सुरंग केंद्र की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना का हिस्सा है, जो उत्तरकाशी और यमुनोत्री को जोड़ने के लिए प्रस्तावित सड़क पर उत्तराखंड में शिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच स्थित है। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम ज्यादातर पूरा हो चुका है। 12 नवंबर को भूस्खलन के बाद मजदूर सुरंग में फंस गए थे। जिस इलाके में वे फंसे हैं वह करीब 8.5 मीटर ऊंचा है और 2 किलोमीटर लंबा है। सौभाग्य से निर्माणाधीन सुरंग के उस हिस्से में बिजली और पानी की आपूर्ति है। सुरंग में फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए ड्राई फ्रूट्स, ओआरएस और ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार की गई है, जिसकी वजह से सारे मजदूरों के स्वस्थ होने के दावे किए जा रहे हैं। दुर्घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया था। फिलहाल 41 मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। 80 सेंटीमीटर की व्यास का पाइप मजदूरों के करीब तक लगभग पहुंच गया है। सुरंग में राहत और बचाव अभियान का आज 12वां दिन है। अब सिर्फ 10-12 मीटर पाइप और ड्रिल किया जाना है। सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अभी वहां मौजूद हैं।
उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी हर दिन रेस्क्यू का अपडेट ले रहे हैं। साथ ही मोर्चे पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार और उत्तराखंड में ओएसडी भास्कर खुल्बे भी सिलक्यारा सुरंग स्थल पर मौजूद हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि 41 श्रमिकों के बचाव अभियान के तहत अंडर पाइप की मुक्त आवाजाही में बाधा डालने वाली पूरी स्टील संरचना को अब हटा दिया गया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम 45 मीटर तक पहुंच गए हैं। उसके बाद कल एक गर्डर रास्ते में आ गया था जिसे काट कर हटा दिया गया है। अब 45 मीटर के आगे ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है और हमें उम्मीद है कि 12 से 15 घंटों के भीतर हम 60 मीटर तक पहुंच जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुरुवार को उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षा की कामना की और सरकार से उनके लिए पर्याप्त मुआवजा और मदद सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी मजदूर भाई जल्द से जल्द बाहर आकर स्वस्थ सानंद अपने अपने घर पहुंच जाएं। पूरे उत्तराखंड की प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के बचाव कार्यों की निगरानी के लिए सुरंग स्थल पर पहुंचने के बाद वहां का अपडेट लिया जा रहा है। कूच बिहार जिले के तूफानगंज के माणिक तालुकदार भी उत्तरकाशी के टनल में फंसे हैं। तालुकदार परिवार के सदस्य कुछ देर में उत्तरकाशी सुरंग पहुंचने वाले हैं। उनके बेटे मणि तालुकदार ने कहा कि 6 मीटर की पाइप को काटने का काम चल रहा है। हमें लगता है कि 2-3 घंटे में सभी बाहर निकल जाएंगे। वहीं उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुगली के पुरशुरा के जयदेव प्रमाणिक के पिता तापस प्रमाणिक एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि अब वे चाहते हैं कि उनका बेटा बाहर आकर काम ना करे, उनके पास ही रहे और यहीं काम करे। बचाव स्थल पर मौजूद झारखंड श्रम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि झारखंड सरकार ने अपने राज्य के मजदूरों को बचाने की योजना बनाई है, जो उनके बचाव के बाद उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 लोगों में से थे। सुरंग में झारखंड के करीब 15 मजदूर फंसे हैं। सुरंग खाली कराने के बाद झारखंड सरकार मजदूरों को एयरलिफ्ट करेगी। रुड़की के मुख्य वैज्ञानिक और सुरंग विशेषज्ञ आरडी द्विवेदी सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंच गए हैं। आरडी द्विवेदी ने कहा कि CIMFR रुड़की से कुल 3 लोग यहां आए हैं। हम सुरंग बनाने में विशेषज्ञ हैं और हम यहां चल रहे बचाव अभियान का अपडेट लेंगे। उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुहेला ने कहा कि हमने अधिकांश दूरी तय कर ली है और थोड़ा सा काम बाकी है। हमारी टीमें लगातार उन तकनीकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। हम विशेषज्ञों और कुशल व्यक्तियों से सलाह ले रहे हैं, जिनमें से कुछ मौके पर भी मौजूद हैं। रेस्क्यू कब खत्म होगा यह कहना संभव नहीं है, लेकिन काम लगातार जारी है और इसकी निगरानी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। हमें केंद्र सरकार से हर संभव मदद मिल रही है। घटनास्थल पर पहुंचे उत्तरकाशी सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क ने कहा कि बचाव दल फंसे हुए मजदूरों के बेहद करीब पहुंच चुका है। फिलहाल ऐसा लगता है कि जैसे हम सामने वाले दरवाजे पर हैं और हम उस पर दस्तक दे रहे हैं। हम जानते हैं कि लोग दूसरी तरफ हैं। मैं देखने जा रहा हूं क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे ने कहा, मुझे आपको यह बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि पाइप के अंदर की मुक्त आवाजाही में बाधा डालने वाला पूरा स्टील अब हटा दिया गया है। हम 45 मीटर के उस निशान से 6 मीटर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हम पहले ही पहुंच चुके हैं। बीती रात ड्रिलिंग के दौरान लोहे की धातु आ गई थी, जिससे काम रोक दिया गया। अब हमें उम्मीद है कि हमारे रास्ते में कोई और रुकावट नहीं आएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑगर मशीन के जरिए 45 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। बचाव अपने अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मजदूरों को जल्द से जल्द बचा लिया जाएगा। बचाव के बाद की भी तैयारियां हो चुकी हैं। एम्बुलेंस और अस्पताल उनकी जांच और इलाज के लिए प्रॉपर तैयार है। पीएम मोदी हर दिन रेस्क्यू का अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने आज भी अपडेट लिया। हमारे एक्सपर्ट्स मजदूरों को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी मजदूरों की सुरक्षा की कामना की है और सरकार से उनके लिए पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। पूरे देश की प्रार्थनाएं उन मजदूरों के साथ हैं। सरकार से आग्रह है कि प्राणों की बाजी लगाकर दिन रात राष्ट्र की सेवा में लगे इन मजदूर भाइयों को उचित मुआवजा दिया जाए। अब बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे ने भी कहा है कि अब 45 मीटर से आगे ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। हमें उम्मीद है कि 12 से 15 घंटों के भीतर हम 60 मीटर तक पहुंच जाएंगे। तो उत्तराखंड में मजदूरों को बचाने का काम लगातार जारी है। सुरंग में फंसे मजदूरों से महज कुछ ही दूरी पर हमारे
कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं जो कि उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी पूरे देश की प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। ईश्वर से सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि उत्तराखंड में फंसे मजदूर जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।